अमाउल्ला साहब ने मेरी डायरेक्शन में भी काम किया है, मुल्तान में भी किया है, इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया में जाके भी किया है। पंजाबी कॉमेडियन में तो अमाउल्ला साहब का जो ना कोई भी वो मुकाबला नहीं कर सकता। मुल्तान में थिएटर की दुनिया जो है ना इस वक्त इम्तिहान में से गुजर रही है। मुल्तान वो सिटी है, मुल्तान से ही तमाम स्टार्स बन के यहाँ से कन्वर्ट हुए हैं। जितने भी स्टेज के स्टार इस वक्त काम कर रहे हैं उनमें से मोस्टली मुल्तान से बन के कन्वर्ट हुए हैं। आज मैं जनूबी पंजाब की एक ऐसी शख्सियत को आपके साथ मिलवाऊंगा जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब मुल्तान का नाम आए, शोबिस का नाम आए और ख़ास तौर पे थिएटर का नाम आए और फ़नकारों की परवरिश और फ़नकारों की तरबियत गाह का नाम आए तो इस शख्सियत का नाम ज़रूर आता है। तो मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा जनाब ज़वार हुसैन बलोच साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं सर। बड़ी आपने मसरूफियत में से टाइम दिया है। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि टोटल 11-12 थिएटर मुल्तान में काम करते थे, अब तकरीबन 2 या 3 एक्टिव हैं, तो इसकी क्या वजह है कि ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है जबकि इससे बहुत से लोगों का रोज़गार मुंसलिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वाई साहब साउथ का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये आवाज़ आप तक पहुँचाऊँ और इस आवाज़ को आप, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तक ज़रूर पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। आपने मेरे से सवाल किया कि मुल्तान में 11 थिएटर होते थे, इस वक्त 3 थिएटर क्यों रह गए? मुल्तान में थिएटर की दुनिया जो है ना इस वक्त इम्तिहान में से गुजर रही है। मुल्तान वो सिटी है, मुल्तान से ही तमाम स्टार्स बन के यहाँ से कन्वर्ट हुए हैं। जितने भी स्टेज के स्टार इस वक्त काम कर रहे हैं उनमें से मोस्टली मुल्तान से बन के कन्वर्ट हुए हैं जी। मुल्तान में 11 थिएटर थे। इस वक्त प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जितने थिएटर्स भी चल रहे हैं मुल्तान के अलावा, वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि वहाँ पे सब प्रोड्यूसर्स, थिएटर्स ऑनर्स सब आउट ऑफ रिस्क हैं, फ़नकार भी आउट ऑफ रिस्क हैं, क्योंकि वहाँ पे नोट वायरल किए जाते हैं। वहाँ पे मुजरा सिस्टम शुरू हो गया है। मुल्तान में प्रॉपर ड्रामा चल रहा है और मुल्तान में ड्रामा में मैं बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मुल्तान के जितने प्रोड्यूसर्स भी हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाखों रुपए स्टार्स को देते हैं। लेकिन मुल्तान के अलावा जितने शहर भी थिएटर्स इस वक्त चल रहे हैं वहाँ पे आप खुद जाके अपनी फ़िल्म बना लें, आप खुद देख लें, वहाँ से विज़िट कर लें, वहाँ के आर्टिस्टों से इंटरव्यू ले लें और देख लें कि वहाँ पे लाखों रुपए मुजरे की शक्ल में वायरल हो रहे हैं। लेकिन मुल्तान की जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है और मुल्तान के जो मॉनिटरिंग एहलकार हैं, फोकल पर्सन ऑफ द ड्रामा हैं, वो मुल्तान में ड्रामे को बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट करते हैं। अभी पिछले दिनों में एक एप्लीकेशन गई है, अपना कैसर सनाउल्लाह साहब चेयरमैन हैं थिएटर एसोसिएशन पंजाब के, उन्होंने जाके ना गवर्नमेंट पंजाब को एक एप्लीकेशन वायरल की है और उसमें बाकायदा लिखा है कि मुल्तान का ड्रामा जो है ना इस वक्त सबसे बेहतरीन जा रहा है और साफ़ सुथरा जा रहा है। तो हम मुल्तान की फोकल पर्सन और मुल्तान की जो मॉनिटरिंग इंतज़ामिया है उसके भी तहे दिल से मशकूर हैं। हम गलत काम नहीं करना चाहते, ना ही हम करेंगे, लेकिन अगर जो जहाँ पे गलत काम हो रहा है वहाँ का चेक एंड बैलेंस का फुकदान क्यों है? वहाँ के आर्ट काउंसिल ने अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट ड्रामे को चेक क्यों नहीं करती? क्या उसमें सिर्फ मुजरियात होते हैं? क्या उस पर सिर्फ वेलें दी जाएँ और नोट निछावर किए जाएँ? ड्रामा किधर गया? उनसे कौन पूछेगा? क्या पंजाब हुकूमत पूछेगी? हम जो स्क्रिप्ट सेक्रेटरी के लिए देते हैं वो हम आर्ट काउंसिल को देते हैं। आर्ट काउंसिल सेक्रेटरी की फ़ीस लेती है, उसमें जो चीज़ वो पास करते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट हम चलाने के पाबंद हैं। बिल्कुल हूबहू वही चला, हूबहू। जहाँ पे ये आउट ऑफ स्क्रिप्ट सारा काम हो रहा है, जहाँ पे लोगों के मरने का ख़तरा भी मौजूद है, वहाँ पे एक दूसरे का चीटिंग भी मौजूद है और जो वहाँ पे फीमेल फ़नकार आए पैसे लेते वक्त कर रही हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, आप देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? मुल्तान में 11 थिएटर के बाद 3 थिएटर कब तक नुकसान करेगा कोई? अभी आप इसी थिएटर में बैठे हैं, मेरे थिएटर में रेक्स पे बैठे हैं, आप इसको विज़िट कर लें कि ये क्या साउथ पंजाब में सबसे बेहतरीन थिएटर है कि नहीं। अंदर बैठ के देख लें कि कितने लोग ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन हम फिर भी चला रहे हैं बेहतरीन फैसिलिटीज, क्योंकि इसमें लोगों का, आर्टिस्टों का रोज़गार बचता है। यहाँ पे कम से कम 30 फैमिलीज़ को जो है ना रोज़गार जाता है बमाए स्टाफ।
लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई हमें भी चेक एंड बैलेंस करें, बार बार का रोज़ होता है, हमारी मॉनिटरिंग होती है, हमारी वीडियो बनाई जाती है, हम इजीली बैठे हैं, अंदर ड्रामा चल रहा है, कोई गलत काम नहीं होगा। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल साउथ से भी, आपसे भी, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी, खुदारा इसको कंसीडर किया जाए, वरना ड्रामे का नाम ख़त्म करके मुजरा हाउस रख दिया जाए। ये बड़ा एक अहम सवाल आपसे पूछने हैं और आप मेरे ख्याल है इसका बेहतरीन जवाब दे सकते हैं कि अमूमन फ़नकार जो होते हैं, मेल हों फीमेल हों, वो अपनी जवानी में और उधेड़पन में बहुत अपना कमाते भी हैं, अपना नाम बनाते हैं, लेकिन जब वो बीमार हो जाते हैं, जैसे बब्बू बराल साहब थे, अमानुल्लाह साहब थे या मेहदी हसन साहब थे जैसे, तो वो बीमार होते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है फिर गवर्नमेंट उनको सरपरस्ती नहीं करती। और ये जो आपकी फ़नकारों की यूनियन है लाहौर में, जैसे डार साहब बैठे हुए हैं और मैडम कमल होती थी नून लीग के दौर में, और इस वक्त सोहेल अहमद साहब बड़े हैं लाहौर में, तो क्या आपकी प्राइवेट कोई यूनियन भी बनी हुई है, कोई ऐसा जो जेन्युइन केस हो जिसको ज़रूरत भी हो बुढ़ापे में, तो ये कोई ऐसी एसोसिएशन बनी हुई है जो उनके इलाज मुआवजे में जो है उन मदद फराहम करे? जी, आर्टिस्ट एसोसिएशन मौजूद है। आर्टिस्ट और थिएटर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं कैसर सनाउल्लाह साहब, और फ़नकारों की सरपरस्ती में सोहेल अहमद साहब हमेशा हरावल दस्ते में रहे हैं, और सोहेल अहमद साहब ने हमेशा जो है ना फ़नकारों के लिए बहुत कुछ किया है। और इफ्तिखार ठाकर साहब हैं और दूसरे बड़े फ़नकार हैं जो लाहौर में रहते हैं और वो करते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपया फ़ंड जो है ना फ़नकारों के लिए मुख्तस किया हुआ है। लेकिन आज से तकरीबन चंद मंथ पहले मैं ख़ुद इस्लामाबाद गया था, एक एप्लीकेशन मूव करके आए थे कि साउथ पंजाब के फ़नकारों को भी कंसीडर किया जाए जी। तो उसमें साउथ पंजाब के फ़नकारों को कंसीडर किया गया है। मुल्तान की आर्ट काउंसिल में एक लिस्ट बनाई गई है फ़नकारों की, और उस लिस्ट को वहाँ पे भेजा गया है, उसके ज़रिए फ़नकारों को मुल्तान में पैसे आते हैं, लेकिन उस मोराल के मुताबिक नहीं आते जिस मोराल के मुताबिक आने चाहिए। वो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको कंसीडर किया जाए, और साउथ पंजाब के जितने भी शहर हैं तमाम फ़नकारों, क्योंकि साउथ पंजाब जो ना एक ज़रखेज़ मिट्टी है, यहाँ से बहुत सारे फ़नकार फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी पे, स्टेज पे यहाँ से भी गए हैं और यहाँ भी काम कर रहे हैं। तो साउथ पंजाब के फ़नकारों को कंसीडर किया जाए और उसी मेयार के मुताबिक उनको फ़ंड मुहैया किया जाए जो मेयार हाई लेवल पे अपर पंजाब में। आपके माशाल्लाह बड़े होनहार शागिर्द हैं जो आज इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज होते हैं, कॉमेडी में, स्टैंड अप कॉमेडी में भी, और दूसरी जो है बाकी थिएटर के हवाले से आगा माजिद साहब हैं, सलीम अलबेला साहब ने उकाड़े से मुल्तान आके आपके अंडर काम किया और फिर इंटरनेशनली उन्होंने माशाल्लाह इस वक्त बहुत बड़ा नाम है। क्या अब भी आप अपना कोई अच्छा ड्रामा जैसे ईद पे कोई आए या आप उनको बुलाएं तो वो आपको टाइम दे के इधर आते हैं, आपकी थिएटर को भी रौनक बख्शते हैं? जी, मुझे बहुत खुशी है कि सलीम अलबेला, अकरम उदास, नासिर चिनोटी, आगा माजिद ये मुल्तान से जो है ना काफ़ी काम करने के बाद वहाँ पे हुए हैं और ये तरक्की में हैं। अल्लाह ताला इनको और बहुत तरक्की दे। इंटरनेशनली बहुत नाम कमाया इन्होंने। मेरे साथ खुद ये सारे फ़नकार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया के टूर्स पर मेरे साथ कई मरतबा गए हैं, और मैं अपने थिएटर पर जब कास्ट करूँ तो मेरे पास आते हैं। और बाकी जो ना तरक्की देने वाली अल्लाह की ज़ात है, ज़रिया मुआश अल्लाह की ज़ात देता है। जो आज उनकी पेमेंट है मैं वही देता हूँ, वही देने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं जब भी बुलाऊँ, जब उनको लाहौर से फुर्सत होती है अपनी रिकॉर्डिंग से, तो वो बिल्कुल आते हैं। मैं तो बड़े ड्रामे लगाता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक सवाल मैंने आपसे और भी करना है कि आपके पर्सनल फेवरेट जो हैं, जो हमारे लेजेंड गुजरे हैं कॉमेडियन, उसमें उमर शरीफ साहब हैं, मोइन अख्तर साहब हैं और अमानुल्लाह साहब हैं। अगर आपके पास एक तीनों का शो लगा हो एक ही शहर में, अल्लाह गरीक रहमत करे सबको, और आपके पास एक टिकट हो और वो आपने देखनी हो, तो आप मोइन अख्तर का लगाओ एक जगह पे, एक अमानुल्लाह साहब का लगाओ, और तीसरा जो है वो उमर शरीफ साहब का लगाओ, तो आप कौन सा ड्रामा देखेंगे? आपके पर्सनल फेवरेट कौन है? फेवरेट की जहाँ तक बात है, मैं आपको मोइन अख्तर साहब से मेरी बड़ी मुलाकातें हुई, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। मेरे डायरेक्शन में उन्होंने काम नहीं किया। उमर शरीफ साहब ने मेरी डायरेक्शन में काम नहीं किया। कराची में इधर मेरी बड़ी मुलाकातें हुई, गेट टुगेदर भी रहे, और उनका एक अलग तरीक़ाकार था, इनका मोराल एक अलग, सिस्टम अलग। मोइन अख्तर साहब के कॉमेडी का स्टाइल और था, उमर शरीफ साहब का और था।
और लेकिन अमानुल्लाह साहब ने मेरी डायरेक्शन में भी काम किया है, मुल्तान में भी किया है, इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया में जाके भी किया है। जहाँ तक बात रहेगी कि पंजाबी कॉमेडी की, क्योंकि वो पंजाबी नहीं करते थे, पंजाबी कॉमेडियन में तो अमानुल्लाह साहब का जो ना कोई भी वो मुकाबला नहीं कर सकता था। जहाँ तक उनकी कॉमेडी है उमर शरीफ साहब की और मोइन अख्तर साहब की, मोइन अख्तर साहब एक बहुत ज़्यादा लीजेंड थे और वो बड़ी डीपली हर चीज़ को जो ना वो करते थे एज ए एक्टर, उसमें एक्टिंग और कॉमेडी शामिल होती थी। और इन ये तीनों फनकार जो ना बहुत बड़े पाकिस्तान के नाम थे, बहुत बड़े नाम थे तीनों को, अल्लाह ताला गनी के रहमत करे। जहाँ तक रह गई अमानुल्लाह साहब की बात, तो वो क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, एक छोटी सी बात मैं आपके चैनल की तवज्जो से करूँगा। तो ऑस्ट्रेलिया में मैं मेलबोर्न में ड्रामा कर रहा था, तो क्योंकि वहाँ पे सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, पंजाबी बहुत ज़्यादा, हमने पंजाब पे ड्रामा किया। ठीक है। तो अमान साहब अल्लाह बख्शे मुझे कहते हैं, हालांकि मेरे से बहुत सीनियर थे, लेकिन वो डायरेक्टर की बीइंग राइटर डायरेक्टर मेरी बड़ी कदर करते थे। मुझे कहते हैं जवाहर साहब मैंने क्या करना है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने किसी फनकार को एक क्यों दे के नहीं भेजा कभी। वैद अमानुल्लाह साहब थे जिनको मैंने सिर्फ ये कहा कि अमान साहब आप सेट पे जाकर ना सिर्फ पंजाबी को खेलें कि पंजाबी हम क्या हैं। अब यकीन माने कि जब अमान साहब स्टेज पे गए तो तकरीबन 40 मिनट वो पंजाबी पे खेले कि हम पंजाबी क्या हैं, और लोगों ने क्लैप नहीं छोड़ी। क्या बात, थंडर क्लैप। मैंने आवाज़ दी विंग में से, मैंने आवाज़ दी कि 40 मिनट की मैंने आवाज़ दी अमान साहब सैफुल मुलूक, तो उन्होंने सैफुल मुलूक पढ़ी। तो 20 मिनट उस पर लगा, 1 घंटा अकेले वन मैन शो करके उन्होंने सिखों को, सिख फैमिलीज़ को इतना मुतासर किया कि जिसके अंत नहीं। उसमें मेरी डायरेक्शन का, मेरी राइटिंग का कोई कमाल नहीं था, उसमें अमानुल्लाह साहब लीजेंड थे और उस पर बोले। मैं आज भी उनको मानता हूँ। ये जो लाहौर में इतना इंडस्ट्री होती थी, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा सारी कराची शिफ्ट हो गई। अब जो भी फिल्में हैं वहाँ बन रही हैं, नुमान एजाज, वसीम अब्बास, उनकी बेगम सबा परवेज़, और जो बड़े बड़े फैसल कुरैशी, ये सारे वहाँ कराची शिफ्ट हो गए हैं। लाहौर बिल्कुल खाली हो गया फनकार के हवाले से। सिर्फ शान साहब ही गए हैं, वो हैं, या 2-4 और जो हैं पुराने में से, जो कि लेजेंड रहे हैं टीवी और फिल्म के हवाले से। क्योंकि आपका इतना वसी तजर्बा है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कभी दोबारा लाहौर में फिल्मों का रिवाइवल भी होगा? एवर न्यूज़ स्टूडियो, शाह न्यूज़ स्टूडियो, जो नाम हम बचपन से सुनते हुए जवान हुए, क्या वो दोबारा भी उनकी रौनकें बहाल होंगी? एक्चुअली मेरा स्टार्ट तो फिल्म इंडस्ट्री से हुआ है, क्योंकि मैंने सुल्ताना, वतन के रखवाले, ये फिल्में प्रोड्यूस की 89 और 90 में, और फिल्म इंडस्ट्री से ही फिर उसके बाद मैंने अपनी डायरेक्शन में फन खां बनाई, सोना सांवल बनाई। तो एक्चुअली तो फिल्म से मैं शुरू हुआ, फिल्म की एग्जीबिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सारी चीज़ को मैंने वहाँ से भांप लिया। अब आपने जो सवाल किया कि फिल्म इंडस्ट्री लाहौर से कराची भी हमारा है, लाहौर भी हमारा है, इसमें ये कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में फ़िल्म बननी चाहिए। फ़िल्म बैकवर्ड क्यों हुई? फिल्म इसलिए बैक पे चली गई कि लाहौर में आज भी मेरे मोहसन डायरेक्टर साहबान फिल्म के एक्शन से बाहर नहीं निकल रहे, उस पंजाबी फिल्म के एक्शन से बाहर नहीं निकल रहे। वही नाम, वही बदमाशी का नाम, वही बदमाशी का सुल्तान उसी चीज़ को। बात यह है कि नए राइटर आए, नए अंदाज से जो आजकल का माहौल है पब्लिक डिमांड में बनाई जाए। और फिल्म इंडस्ट्री क्यों ना, पब्लिक देखना चाहती है। पब्लिक अब भी पिछले दिनों में मौला जाट आई है तो लोगों को टिकट नहीं मिली। ठीक है, तो बात यह है कि लोग अवेयर हो चुके हैं अब हर चीज़ से कि फ़िल्म में कैमरा कौन सा यूज़ होना है, क्या कौन सा मटेरियल यूज़ होना है, एक्टर कौन सा यूज़ होना है, और फिल्म का एक्शन कहाँ पे बेटर है, कहानी क्या होनी चाहिए। करंट कहानियाँ लाई जाएं और आज के माहौल के मुताबिक फिल्म बनाई जाए, इंडस्ट्री ऊपर चली जाए, चाहे वो लाहौर में हो, स्टूडियो मुल्तान में हो, चाहे कराची में हो। जी, हम जवाहर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कीमती वक्त में टाइम दिया है और बड़ी ही मुफीद मालूमात और जेन्युइन बातें बताई हैं फ़नकारों के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ये जो फ़नकार तबका है आजकल के टेंशन वाले, स्ट्रेस वाले माहौल में, ये ही कौमों को और माशरे को ऊपर उनका मोरल बूस्ट करने के लिए ये तबका सबसे हरावल दस्ते का काम करता है। तो इनकी मराहत का ख्याल करें, जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, सबको देखें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करें और इस पर निगाह रखें। जैसे शेख रशीद साहब के पास इंडस्ट्री थी, जो मिनिस्टर थे इसके, उसी तरह के जो है ना कोई एक्टिव मिनिस्टर आए वो हर तरह से इनका ख्याल करे, मेडिकल का, फाइनेंस का, क्योंकि ये
अच्छी प्रोडक्शन लेनी है, थिएटर्स पे लेनी है, फिल्मों में लेनी है, तो उस पर फाइनेंस लगाना पड़ता है। जैसे हमारे हमसाया मुल्क में जो है सबसे बड़ा बजट होता है और उससे वो करोड़ों डॉलर्स का रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो आला हुकाम है इस डूबती हुई इंडस्ट्री पे निगाह रखें, और ख़ास तौर पे मुल्तान, साउथ पंजाब और डीजी खान और पीछे राजनपुर तक इस तमाम थिएटर्स पे और इनके मामलात को देखें। बहुत शुक्रिया।